पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार इस पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू चेयर की रेस्पेक्ट करना हर इंसान में क्या एक इखलाकी फरीदा है कि उसको करनी चाहिए, मगर रेसिप्रोकली एक आम आदमी की भी रेस्पेक्ट करना उस लीडर का भी फर्ज है कि ये आम आदमी भी इंसान है, जिस मिट्टी से मैं बना हूं उस मिट्टी से ये बना हुआ है। अगर ये उसका इखलाक नहीं है तो मैं समझता हूं वो चेयर की भी तौहीन है। लिहाजा माजी में जिन जिन लोगों ने जो कुछ किया उन सारी चीज़ों को हमें भूलना चाहिए, इदारों को मजबूत करना चाहिए, करप्ट लोगों टेढ़े के पीछे लाना चाहिए, मगर हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत मीठा करना चाहिए। जो ज़बान मीठी वो होती है जो चारपाई पे भी बिठाती है, जो फर्श पे भी बिठाती है। ये डिपेंड करती है ज़बान के ऊपर। और खुदारा मुझे बहुत, क्योंकि मेरे बड़ों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। वो 65 और 71 की जंग मुझे याद है, जब हमारे इंडिया की फ़ौजें हमारे इलाके में थरपारकर में आ गई थी। मेरे दादा मेरे बाबा बाहर निकले थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिंध धरती के अंदर, हम पाकिस्तान के अंदर रहने, हमें यहाँ पे रहने, फ़ौजें वापस चली जाएं। हमने उनको हाथ बांध के फ़ौजों को वापस किया था। आज भी पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर गया अभी 15 दिन पहले, DGISPR के नुमाइंदे ब्रिगेडियर वो भी मेरे साथ थे। मेरी वहाँ पे भी LOC के ऊपर भी मेरी विजिट हुई। इतनी खूबसूरत वादियों को देखा तो मैं स्विट्ज़रलैंड को भूल गया। मगर क्यों नहीं हम इसको स्विट्ज़रलैंड बना सके हैं? मैं समझता हूँ उसके लिए अपने आप को गिरेबान में देखना पड़ेगा। जो मैनिफेस्टो हर पॉलिटिकल पार्टी जब आती है तो बात करती है कि राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो उन्हीं मुनफरद जो अंदाज होता है उसी तरीके से काम करती है। आज भी मैं समझता हूं मेरे लीडर खान साहब की विल है कि वो मुल्क के लिए कुछ करें, मगर मैं समझता हूं कि रास्ते के अंदर जो तरक्की चाहिए उसके VN की जरूरत है, और VN के लिए टीम की जरूरत है। और जो टीम के अंदर मैं बहुत ज्यादा कमजोरियां समझता हूं, मैं नहीं मानता इन चीजों को। और मैं हमेशा ये कहता हूं हक और सच की बात करनी चाहिए, अपने लीडर के साथ भी खुल के बात करनी चाहिए। वो लोग मुनाफिक होते हैं, वो लोग दुश्मन होते हैं जो खुशामद करते हैं, हमेशा उसको सच बताएं, क्योंकि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है। आज भी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई की वजह से अवाम अगर रोडों के ऊपर नहीं निकलती है, वो इमरान खान के ऊपर एतमाद है कि नहीं, खान साहब एक ईमानदार बंदे हैं, खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। मगर वो यह ज़रूर समझते हैं कि मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की है, तो उस मिसमैनेजमेंट के इम्प्रेशन को हमें दूर करना चाहिए। मैंने बहुत सारी तजावीज़ अपनी कमेटीज़ के दौरान, अपने मीटिंग्स के दौरान दी है। मैं चाहता हूं कि इस अवाम के, क्योंकि भूखा वो रियासत का लीडर जो है उसको नींद कभी नहीं आना चाहिए अगर उसके इलाके के अंदर, उसकी जुरिडिक्शन के अंदर एक आदमी भी भूख की वजह से भूखा सो जाए या इलाज पैसों की वजह से वो ऐसे मर जाए। मैं समझता हूँ ये एक इंसानियत का फरीज़ा है। अगर हम मदीना रियासत बनाना चाहते हैं तो मदीना रियासत वो थी जिसके अंदर मोहब्बत का मैसेज था। मदीना रियासत वो नहीं थी जिसके अंदर हम गालियाँ देते थे। मैं आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि मुझे 17 साल इन हुकूमतों में रहते हुए हो गए हैं, मगर मेरा दिल दुखी है कि आज भी हमारा ट्रैक जो है वो सही नहीं है। हमें सही ट्रैक के ऊपर आने के लिए हमें वो इक़दाम करने चाहिए जिससे हम अपने मुल्क को बेहतर तरीके से लेके जाएं। मुझे आज ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो मुहब्बे वतन है, आज उनके साथ भी 72 साल हुए हैं। पीटीआई के रहनुमा रमेश कुमार मीडिया से गुफ्तगू करें। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान दुनिया के लिए मिसाल होगा।